हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज इसमें हम संसद के बारे में बताए हैं। वीडियो को पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संसद या पार्लियामेंट, आर्टिकल 79। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। तीनों को मिलाकर संसद कही जाती है। लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। लोकसभा, जिसको जनता का दरबार भी कहते हैं, ये निम्न सदन कहलाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्यों की पार्लियामेंट में संख्या मैक्सिमम 552 है और वर्तमान में 545 है। सदस्यों में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत होते हैं। इस समय इसकी संख्या एकदम से कम हो गई, मतलब इसको निरस्त कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोरम 1/10 होता है। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता है। वित्त विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन के तहत इसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है तथा इसका भाषण दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। संसद का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्येक सीटों पर उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। संसद की समितियां। अब हम संसद की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है पहला लोक सेवा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। अध्यक्ष इसका विपक्ष का नेता होता है। दूसरा है नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। अब दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा सदस्य नियुक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह उच्च सदन होता है। इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें से सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जिसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में वेंकैया नायडू थे। आयु 30 वर्ष है। पहले सभापति राधा कृष्ण जी थे और पहले उपसभापति यशवी कृष्णमूर्ति राव थे। सदस्य, इसकी सदस्य संख्या 250 होती है, वर्तमान में 245 ही हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखना। सभापति सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। आपको एक चीज़ और बता दें, राष्ट्रपति किसको देता है अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर ये दोनों ना रहें तो किसको देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। संसद का निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। सदस्यों के वेतन और भत्ते। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख। राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख होता है। संसद निधि 5 करोड़ प्रत्येक सांसद को मिलती है। वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के संचित निधि से दिए जाते हैं और ये भी किसी भी दशा में ये कम नहीं किए जा सकते। हेलो फ्रेंड, अब हम विभिन्न समितियों के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, जिसमें है स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या निधि से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिय आयोग या सरकारिय समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है।
अगला देखते हैं राजा चलैया समिति, जिसको आप जानते हैं कि 1992 में सेवा कर संबंधित सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि साख पर भारत सरकार के दृष्टिकोण से संबंधित है। गोईपुरिया समिति बैंक सुधार से संबंधित है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति ग्रामीण बैंकों की संरचना से संबंधित है। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए संबंधित है। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाता के लिए संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है तथा डॉक्टर किरीट शांतिलाल समिति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। इसी प्रकार से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।